तो गाइज आप सब कैसे हो। मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था विहिंग आया था वांगजी को कॉलेज छोड़ने के लिए। विहिंग और वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीचन भी अपनी जॉब के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कॉलेज का सीन। कॉलेज कैंटीन में वांगजी अपने फ्रेंड और यानली के साथ बैठा हुआ होता है और वो बुक पढ़ रहा होता है। तभी पीछे से वेंचा आकर उसे कहता है, हे बेबी बॉय तुम कैसे हो। वांगजी अपनी बुक हटाकर उसे देखता है और फिर अपनी बुक को पढ़ने लगता है। वेंचाओ देखता है कि वाग्नी ने उसे इग्नोर किया। ये सब देखकर बाकी उसके फ्रेंड भी हंसने लगते हैं। तभी वेंचाओ कहता है, बेबी बॉय तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे कहकर वो वांगजी के हाथ से किताब छीनने की कोशिश करता है। वांगजी इरिटेट होते हुए कहते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगे। जिस दिन से मैं इस कॉलेज में आया हूँ तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो। आज 1 मंथ हुआ है, तुम 1 मंथ से मुझे परेशान कर रहे हो। मैं इरिटेट हो चुका हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। ऐसे कहकर वांगजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपना मुँह फिर से किताब पढ़ने लगता है। वेंचा फिर से उसके हाथ से किताब छीनते हुए कहता है, तुम जैसे प्रीटी बॉय से कोई दूर कैसे रह सकता है। तभी वांगजी स्मिक करता है और कहता है, पर तुम शायद भूल रहे हो कि मैं विभूषण का पार्टनर हूँ, उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ऐसे कहकर वांगजी उसकी तरफ देखता है। तभी वेंचाव कहता है, विभूषण विभूषण ऐसा है क्या उस विभूषण में? बस थोड़ा ज़्यादा पैसा है। तभी वांगजी कहता है, पैसा? तुम जानते क्या हो कि उसके पास क्या है? वो तुम्हारे पास नहीं है जो उसके पास है। ऐसे कहकर वांगजी अपने दोस्तों से कहता है, चलो क्लासरूम में चलते हैं। यान्डी भी कहती है, ऑब्वियसली ब्रदर इन लॉ। ऐसे कहकर वो वांगजी के पीछे पीछे चलने लगती है और वेंचाओ को अपनी बीच वाली फिंगर दिखाते हुए कहती है, ऐसे चिढ़ाती है और उसे, और वहाँ से सभी निकल जाते हैं। तभी उनमें से निहुसन वापस आता है और कहता है, वेंचंग तुम कहीं और ट्राई क्यों नहीं करते? वैसे भी जिस पे भी तुम्हारी नज़र पड़ती है वो हमेशा गलत ही इंसान होता है। ऐसे कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। वेंचा बस दांत पीसते हुए वहाँ खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। तभी वांगजी बहुत इरिटेट फील कर रहा था। तभी यानली कहती, क्या हुआ है वांगजी? वांगजी कहते हैं, पता नहीं इस वेंचाओ की क्या दिक्कत है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तभी यानली उसे बताती है, उसे दिक्कत तुमसे नहीं है बल्कि विहिंग से है। ये सुनकर वांगजी क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखता है। तभी यानली बताती है कि वेंचा और विहिंग क्लासमेट है और उनकी कुछ पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए वेंचा जानबूझकर तुम्हें ट्रिगर कर रहा है। ऐसे कहकर वो आगे तभी क्लासरूम में कोई एंटर होता है। सब लोग उसे वहाँ देखकर शॉकिंगली उस तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो इंसान आगे बढ़ता है और सबसे कहता है, हाय गाइस, मैं आप लोगों को आज बिजनेस स्टडी के बारे में कुछ बताने आया हूँ। ये कहकर वो सामने वाले इंसान वांगजी की तरफ देखता है और उसे विंक करता है। वांगजी यानली की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें पता था? तो यानली कहती है, नो मुझे नहीं पता था कि गगन आने वाले हैं। ऐसे कहकर वो भी अपनी गगन की तरफ देख रही होती है। तभी विंग बिजनेस स्टडी के बारे में कुछ पढ़ाता है पर उसका पूरा फोकस वांगजी की तरफ होता है और वो वांगजी को ही देखे जा रहा होता है। वो किसी बहाने से वांगजी के पास आता है और कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। वांगजी ये सुनकर थोड़ा शॉक होता है और विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग कहता है, पढ़ाई में फोकस करो, बाद में बताऊंगा। ऐसे कहकर वो फिर से वहाँ से निकल जाता है। पर विंग की यह हरकत पूरी क्लास ने नोटिस की थी। क्लास की लड़कियाँ तो जस्ट वॉट, ये क्या हुआ, ये वांगजी के पास क्यों गया? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि वांगजी विंग का पार्टनर है। ऐसे कहकर वो सभी लड़कियाँ बस विंग को ताड़े जा रही थी और जैसे ही वांगजी के पास थे तो उन्हें जेलस फील होती है। तभी कुछ लड़कियां जो विंग को बहुत ही डीपली कर्श खाने वाली थी, वो लंच ब्रेक में कैंटीन में वांगजी के पास आती है और वांगजी को खाने में पानी डालते हुए कहती है, तुम्हें बहुत शौक है ना हैंडसम लड़के को सिड्यूस करने का? पहले वेंचाओ अब विभूषण। ऐसे कहकर वो उसके खाने में वाटर डालने लगती है। वांगजी वो उनकी तरफ देखकर कहता है, आपकी दिक्कत क्या है? तभी यानली पीछे से खाना लेकर आती हुई कहती है, हे क्या कर रही हो तुम लोग, दूर हटो उससे। तभी वो पीछे पलट कर कहती है, क्यों, तुम्हारा भी चिंजुशन से मन नहीं भर रहा जो ये चिकना हुआ है और तुम्हें भी चाहिए? ऐसे कहकर वो हंस रही होती है। वांगजी ये सुनकर गुस्से में उठता है और उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी इंसल्ट करने की? ऐसे कहकर वो उस लड़की को एक थप्पड़ लगा देता है ज़ोर से।
वो लड़की अपनी चिक्स पकड़ कर कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे टच किया। ऐसे कहकर वो वांग जी को थप्पड़ मारने जा ही रही होती है, पर बीच में ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फ्लोर पर फेंकते हुए कहता है, शुक्र मनाओ कि तुम लड़की हो और मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। ऐसे कहकर वो उसे घूर रहा होता है। तभी सामने से यानली आती हुई कहती है, कोई ना गगा, आप नहीं उठा सकते तो क्या हुआ, पर मैं तो उठा सकती हूँ ना। ऐसे कहकर यानली उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। उन दो लड़कियों को एक लंबा से डंडे से उनकी अच्छी खासी कुटाई कहती है और कहती है, वो मेरे गगा का बॉयफ्रेंड है, विभूषण का बॉयफ्रेंड है, उसकी तरफ किसी ने मैं नज़र डाली ना तो आंखें फोड़ दूंगी। ऐसे कहकर वो उन लड़कियों को और मारने लगती है। जिंजूशुआन आगे आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, यानली छोड़ दो उन्हें, वो मर जाएंगी। यानली कहती है, इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ को थप्पड़ मारेगी। ऐसे कहकर वो उसे और पीट रही होती है। जिंजूशुआन उसे लिटरली अपने गोद में उठाते हुए कहता है, यानली छोड़ भी दो उसे। ऐसे कहकर विंग यानली का हाथ पकड़ता और कहता है, यानली शांत हो जाओ। ऐसे कहकर वो यानली की तरफ देखता है तो यानली शांत हो जाती है और कहती है, इन लड़कियों ने फिर से अगर वांग जी को छुआ ना तो इनको जान से मार दूंगी। ऐसे कहकर वो उन लड़कियों को घूर रही होती है। वो लड़कियां तो बेचारी डर जाती है और वहाँ से भागी जाती है। ये सब देखकर यानली के सभी दोस्त यानली को हाँ कर कर देख रहे होते हैं। तभी जिंजूशुआन यानली को नीचे उतारते हुए कहता है, हाँ मुझे नहीं पता था मेरी गर्लफ्रेंड में इतनी पावर है। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, गग आप इसे क्या खिलाते हो। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, पता नहीं मम्मा खिलाती है, मैं नहीं खिलाता। ऐसे कहकर वो हंस रहे होते हैं। यानली जिंजूशुआन को घूर कर देखती है और एक घूसा मारते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, फिर से एक बार रिपीट करना। तभी विंग हल्के से कहता है, विभूषण तुम गए अभी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कहकर वो हल्की वॉइस में बोल रहा होता है। तभी वांग जी यानली के पास आते हुए कहता है, यानली यानली शांत हो जाओ, उसने कुछ नहीं कहा। तो यानली कहती है, हाँ, और फिर कहती है, ब्रदर इन लॉ उन्होंने आपके थाली में पानी डाला तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा। तभी वांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता था कि यहाँ कोई झगड़ा हो। तभी विंग वांग जी को अपनी ओर खींचता और चिल्ला कर कहता है, यहाँ जितने भी लोग हैं अच्छे से सुने, वांग जी मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी। अगर किसी ने भी उसे बुली किया ना तो वो विभूषण का डेविल रूप दिखेगा। ऐसे कहकर वो वांग जी की तरफ देखता और कहता है, हनी आपके लगभग इम्पोर्टेंट सारे क्लास ख़त्म हो गए हैं, कुछ ही दिनों में 2 दिन बाद हमारी शादी है, तो क्या हम शॉपिंग पे चले। ऐसे कहकर वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है बहुत ही सिडक्टिवली। तो वांग जी शाय फील करते हुए कहता है, ऐसे कहता है। तभी यानली कहती है, मैं भी चलूँगी। वो बहुत एक्साइटेड होते हुए चिल्लाती है। तब विंग कहता है, तुम क्या करोगे हमारे साथ आकर। वो कहती है, गगा मुझे शॉपिंग करनी है। तो वो कहता है, इस पिकॉक के साथ जाओ ना। ऐसे कहकर वो जिंजूशुआन की तरफ कार्ड फेंकता है और कहता है, इसे शॉपिंग करवा देना। तभी जिंजूशुआन कहता है, ओ हेलो मिस्टर विभूषण, ये अपना कार्ड अपने पास रखो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुद के पैसे से शॉपिंग करवा सकता हूँ। ऐसे कहकर वो विंग को बहुत ही वियर्ड लुक देता है। विंग कहता है, तो हाँ करवाओ ना। ऐसे कहकर वो अपना कार्ड फिर से वापस ले लेता है। तभी वांग जी कहता है, तुम उसे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो। तभी विंग बताता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दोनों वहाँ से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और नाइट के टाइम पे वो वांग जी को घर छोड़कर विंग अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं 2 दिन बाद एक रूम में वांग जी को जिंजूशुआन, न्यूसेन और कुछ और लोग मिलकर उसे रेडी कर रहे होते हैं उसके, और शिचैन को भी कुछ लोग रेडी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनके अंकल आते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम लोग रेडी हो गए, चलो हमारे लिए कार आ गई है। ऐसे कहकर वो अपने दोनों ही बच्चों की तरफ देखते हैं और वांग जी की तरफ पास आकर उसके फोrehead पर किस करते हुए कहती है, पता ही नहीं चला तुम कब कितने बड़े हो गए, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं कभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसे कहकर वो वांग जी से माफ़ी मांग रहे होते हैं। वांग जी कहता है, नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, अब प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। तभी अंकल कहते हैं, जाने अनजाने ही सही, पर मैं सच में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पीछे से मैडम लाइन आकर कहती है, हो गया हो तो चले। ऐसे कहकर वो वांग जी की तरफ देखकर मुंह बनाती है। तभी शिचैन कहता है, मॉम कम से कम आज तो अपनी शक्ल अच्छी रखी है। ऐसे कहकर वो अपने डैड के पास जाता है और कहता है, डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी उसके डैड कहते हैं, हाँ अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी का अच्छे से ख्याल रखो। ऐसे कहकर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगाते हैं। मैडम लानी ये चुपचाप देखती है और वो
वहाँ से चली जाती है। नीचे हम दोनों लैंस ब्रदर वेडिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। हम वेडिंग हॉल में देखते हैं दोनों ग्रूम स्टेज पर खड़े होकर सामने देख रहे होते हैं कि उनकी ब्राइड कब आएगी। वो दोनों की ही नज़रें उसी तरफ होती है जहाँ से वो दोनों आ रहे होते हैं। तभी यानली उन दोनों के बीच में आकर कहती है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है ना अपनी ब्राइड का। इससे कहकर वो अपने दोनों भाइयों की तरफ देखती है। दोनों ही उसके कान पकड़ कर कहते हैं, क्या कहा तूने? वो कहती, क्या गग बात बात पे कान पकड़ लेते हो, मैं सच्ची तो कह रही हूँ, बहुत बेसब्री से अपनी ब्राइड का इंतज़ार कर रहे हो। तभी विंग उसके सर पर मारते हुए कहता है, हाँ जैसे तुम्हारा ग्रूम करेगा कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा। तभी यानली कहती, उसके लिए तो अभी 2-3 साल बाकी है। ऐसे कहकर वो मुंह बनाती है, मैं छोटी क्यों हूँ? तभी विंग कहता है, अच्छा तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी शादी जल्दी करवा दूँ? ऐसे कहकर वो मस्ती करने लगती है। तभी यानली कहती है, खक्का सामने देखो, हेवन द ब्यूटी आ रही है। ऐसे कहकर वो उन दोनों की शक्ल सामने गेट की तरफ मोड़ देती है जहाँ से दोनों लैन ब्रदर्स आ रहे होते हैं। दोनों ही अपने अपने पार्टनर को देखकर बस मिसमराइज होकर उन्हें देख रहे होते हैं, अनकॉन्शियस होकर उन्हें देख रहे होते हैं। अंकल उन दोनों का, अपने बेटे और शिचान और वांगजी का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें टेज की तरफ लेकर आते हैं और उन दोनों के पास लाकर उनके हाथों में हाथ देते हुए कहते हैं, विंग्स पहले शिचान से कहते हैं, मेरे बेटे का ख्याल रखना। चैंग से कहते हैं और फिर विंग से कहते हैं, ये बहुत प्रीशियस है, मैं इसकी हिफाजत कभी नहीं कर पाया, बट तुम इसकी हिफाजत बहुत अच्छे से करना। ऐसे कहकर वो स्माइल करते हैं और वांगजी का हाथ विंग के हाथों में देता है। विंग भी उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं इसका ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगा। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ देखता है और स्माइल करता है। वांगजी भी उसका हाथ पकड़ कर स्टेज पे आता है और